हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए तृतीय सेमेस्टर इतिहास विषय के सिलेबस के बारे में देखेंगे। इसमें आपको 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का अध्ययन करना है। यह प्रमुख रूप से दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। इसमें आपको कुल 7 यूनिट का अध्ययन करना है। पहली यूनिट है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। हमें यह देखना है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इनमें प्रमुख रूप से अगर आप देखेंगे तो जो उस समय के दिल्ली के सुल्तान हैं, उनके कुछ दरबारी जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उनके ग्रंथ और जो कुछ विदेशी यात्री आते हैं, उन्होंने जो ग्रंथ अपने लिखे हैं, उनके ग्रंथों का अध्ययन करना है। उदाहरण के लिए अल-बरूनी, इसामी, हसन निजामी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी इत्यादि। और विदेशी यात्रियों में देखेंगे तो इब्न बतूता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं का अध्ययन करना है। इनके स्रोतों की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या खामियां हैं, पहले टॉपिक में उसी का पूरा जो है अध्ययन करना है। यूनिट द्वितीय में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे होती है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, तो उसी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है तुर्कों की सफलता के कारण। आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से तुर्क भारत में सफल हो जाते हैं और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। उन कारणों का हम अध्ययन करेंगे। फिर इसी में अगला टॉपिक है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण। तो दिल्ली सल्तनत कैसे जो है सुदृढ़ीकरण होता है उसका, उसी में आपको ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन का अध्ययन करना है। तो इन शासकों में हमें जो प्रमुख रूप से अध्ययन करना है कि इन शासकों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई, कौन कौन सी समस्याएं थी और उनका क्या समाधान निकालते हैं, उसी का विशेष रूप से अध्ययन करना है। और बलबन में हमें बलबन के राजत्व सिद्धांत का अध्ययन करना है। बलबन का राजत्व सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूनिट 3 में अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत के संदर्भ में वह अलग रणनीति अपनाता है और दक्षिण भारत की विजय के संदर्भ में वह अलग रणनीति अपनाता है। उत्तर भारत के जिन राज्यों को वह पराजित करता है, उन राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेता है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में उसकी रणनीति अलग है। इसी से रिलेटेड आईएएस के एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा साम्राज्यवादी था। वो अनोखा साम्राज्यवादी अपनी इसी रणनीति की वजह से था। इसको हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो विस्तार पूर्वक देखेंगे। दक्षिण की विजय में वह दक्षिण के राज्यों को पराजित करके उनसे उपहार भेंट लेकर और वार्षिक कर लेकर उनको अधीनस्थ शासक के रूप में छोड़ देता है। इसी यूनिट में जो अगला टॉपिक है प्रशासनिक और आर्थिक सुधार। तो अलाउद्दीन ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे, उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आर्थिक सुधार में हम प्रमुख रूप से अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूनिट 4 में तुगलक वंश का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में अपने प्रयोगों के लिए जाना जाता है। इसने कई प्रयोग किए थे। उदाहरण के लिए दोआब में कर राजस्व वृद्धि,
राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराची अभियान। इन प्रयोगों का तो हम अध्ययन करेंगे ही करेंगे। इसके साथ ही ये प्रयोग क्यों असफल हो गए वो कारण भी हम साथ साथ में पढ़ते चलेंगे कि अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के ये प्रयोग क्यों असफल हो गए। फिर अगला टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक के सुधार और प्रशासन। फिरोज शाह तुगलक के सुधार में प्रमुख रूप से भू राजस्व सुधार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर यूनिट 4 में ही अगला टॉपिक है तैमूर का आक्रमण। तैमूर के आक्रमण को हम डिटेल से देखेंगे। यूनिट 5 में सैयद लोदी का अध्ययन करना है। इसमें भी प्रमुख रूप से लोदी शासकों के बारे में हम देखेंगे। लोदी में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी का अध्ययन करेंगे। इसी में अगला टॉपिक है प्रांतीय राज्य विजयनगर और बहमनी, जिसमें हमारा विशेष फोकस विजयनगर साम्राज्य पर रहेगा। यूनिट 6 में धार्मिक आंदोलन, इसमें भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव हुआ उसको भी डिटेल में देखेंगे। इसी में अगला टॉपिक है कला और संस्कृति। इसमें हम दिल्ली सल्तनत की कला के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें भी विशेष रूप से स्थापत्य कला का अध्ययन करेंगे और दिल्ली सल्तनत की संस्कृति का अध्ययन करेंगे। यूनिट 7 में दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिससे दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और इस पतन का भारतीय समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। बीए तृतीय सेमेस्टर इतिहास विषय के लिए मेरी तरफ से जो सजेस्टेड बुक है उसका नाम है मध्यकालीन भारत, एलपी शर्मा उसके राइटर हैं। इस सेमेस्टर के अध्ययन के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी साबित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।